बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों का संग्रह पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण इस पर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 14वें नंबर का वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण इसके प्रत्येक वीडियो से हमें भक्ति मार्ग के विषय में अध्यात्म के विषय में वो सब कुछ जानने और समझने को उपलब्ध हो रहा है जिसकी तलाश हम आत्माओं को युगों युगों से थी सदियों से थी, किंतु तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्मगुरु एकमात्र संस्कृत भाषा के विद्वान होने के चलते हमें इन धर्मशास्त्रों का सार निकाल कर नहीं दे पाए कि वास्तव में एक पूर्ण परमात्मा कौन है, किस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या है, जिस कारण से सदियों से शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते हमारे पूर्वज भी प्रेत योनियों को प्राप्त हुए और वर्तमान में हमारे नादान धर्मगुरु वही शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर हमें भी उन्हीं के पास उन प्रेत योनियों में भेजने की पूरी तैयारी कर रहे थे। भला हुआ पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का जिन्होंने सर्वधर्मों के सर्वधर्म शास्त्रों का सार निकाल कर सत्संगों के माध्यम से पवित्र पुस्तकों के माध्यम से परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के समक्ष सार्वजनिक कर दिया। अब भाई और बहनों, जिन्होंने वास्तव में परमात्मा चाहिए पूर्ण मोक्ष चाहिए उन आत्माओं के लिए तो किसी भी प्रकार का कोई भी संशय कोई भी शंका भक्ति मार्ग की सतगुरु रामपाल जी ने नहीं छोड़ी है। यदि आप ध्यान से YouTube पर उनके सत्संग सुनेंगे, टीवी चैनल पर सुनेंगे या उनके कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ेंगे तो सर्व धर्मशास्त्रों से सर्व प्रमाण देखकर आप जी दांतों तले उंगली दबाएंगे कि अध्यात्म का जो खजाना हमारे धर्म ग्रंथों में छुपा हुआ था
वो आज तक हमें हमारे धर्मगुरु नहीं बता पाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने पूरे विश्व के मानव समाज पर रजा की है, दया की है। तो बुद्धिमान व्यक्ति उनकी रजा का भरपूर फायदा भी उठाएगा। अन्यथा ये मनुष्य जन्म जो केवल परमेश्वर प्राप्ति के लिए मिलता है, 184 योनियां भोगने के बाद मिलता है, शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम इसको फिर से यूं ही बर्बाद करके चले जाएंगे और योगों योगों इस काल के कोलू में पिसते रहेंगे, असहनीय पीड़ा भोगते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, इस पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जनता की अदालत। और जनता की अदालत के ऊपर ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं, वीडियो नंबर 5 से जनता की अदालत में मामला चला था। किस बात को लेकर कि हु इज सुप्रीम गॉड, सर्वशक्तिमान एक परमात्मा कौन है, कबीर बड़ा या कृष्ण। 5 नंबर वीडियो से शुरू हुआ था और आज हमारा ये 14वें नंबर का वीडियो है और आगे भी इस विषय पर वीडियो बनेंगे। यदि आपने कंप्लीट वीडियो देख लिए तो आप जी ये कह नहीं सकते कि मुझे किसी ने अध्यात्म के विषय में बताया नहीं या किसी ने समझाया नहीं, जब आप धर्मराज के दरबार में खाली हाथ खड़े होंगे। तो आज जनता की अदालत में हमारा जो विषय है वो वही है कि कबीर बड़ा या कृष्ण। और एक तरफ जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकील बनकर सर्व हिंदू धर्मगुरु खड़े हैं, तो दूसरी तरफ कबीर जी के वकील के रूप में सतगुरु रामपाल जी खड़े हैं। और जनता जो जो सवाल अध्यात्म के विषय में करती जा रही है, सतगुरु रामपाल जी उनकी प्रत्येक शंका का समाधान, उनके प्रत्येक सवाल का जवाब शास्त्र प्रमाणित तरीके से पेश कर रहे हैं। अभी तक जनता की बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है। आगे जनता की अदालत में जनता ने कुछ और प्रश्न सतगुरु रामपाल जी के समक्ष अध्यात्म को जानने के विषय में प्रस्तुत किए हैं और किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी उनका शास्त्र प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। तो पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, जनता का अगला सवाल है, क्या क्षर पुरुष यानी जो नाशवान है, जो जन्म और मरण में है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रेतवत प्रवेश करके दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये क्षर पुरुष ब्रह्म। तो जनता कह रही है, क्या क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म की पूजा भक्ति करनी चाहिए या नहीं? उत्तर दे रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी, यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो तो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता। यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो, यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो, पूर्ण मोक्ष क्या होता है? जहां जाने के बाद जन्म और मरण का चक्र सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, जहां जाने के बाद ये जीव आत्मा फिर कभी लौटकर इस काल के गंदे 21 ब्रह्मांड में आकर गधा कुत्ता सुअर ना बने, नरक ना भोगे, तपतशिला का कष्ट ना भोगे, जहां जाने के बाद इस आत्मा को किसी भी वस्तु का कोई अभाव ना हो, जहां जाने के बाद हमें 5 तत्व का नहीं बल्कि एक तत्व का नूरी शरीर प्राप्त हो, जिस शरीर में ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना कोई टेंशन है, उसको कहते हैं पूर्ण मोक्ष। यानी परम पद प्राप्त करने के बाद, सतलोक प्राप्त करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब हम पूर्णतया मुक्त हैं। तो यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो तो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया गया है क्या कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। अब ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ये गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने बताया कि किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। वो तत्वदर्शी संत तुझे कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप बताएगा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि बताएगा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो 3 मंत्र हैं ओम तत्सत, उनका तुझे कंप्लीट भेद बताएगा और वही अधिकारी गुरु होगा दीक्षा देने का। उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर उसके बताए अनुसार भक्ति कर और आजीवन मर्यादा में रहेगा तो तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो भाइयों और बहनों, ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान होने के बाद यदि हमारा समाधान नहीं हुआ,
यदि हमें वो मूल वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो फिर हमारा ज्ञान लेना भी व्यर्थ हो जाता है। तो आज ज्ञान भी है और आज समाधान भी है। समाधान यानी आज वो तत्वदर्शी संत धरती पर साक्षात प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के नाम से। जो इस काल ब्रह्म ने अर्जुन को सलाह दी थी कि किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, अर्जुन तो नहीं कर पाया, उसका दुर्भाग्य। लेकिन आज इस पृथ्वी पर प्रत्येक मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष का परम सौभाग्य कि आज वह तत्वदर्शी संत जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित है, आज वो धरती पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट है। आज यदि हम जरा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, उनके सत्संगों को ध्यान से सुने और उनसे उपदेश लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करें तो निश्चित ही हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक यानी भगत लौटकर फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता, इस काल के गंदे संसार में जन्म नहीं लेता। तो क्षर पुरुष यानी जो ब्रह्म है, जो काल है, जो संसार रूपी वृक्ष की डार है, इसकी पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्म की भक्ति से, ओम नाम की भक्ति से, इसके ब्रह्मलोक में जाने से हम पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसके ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात भी हम जन्म और मरण में ही रहेंगे। और गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में यह काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता खुद अपनी भक्ति को, अपनी परम गति को ये अनुत्तमाम कह रहा है, घटिया कह रहा है, अश्रेष्ठ कह रहा है, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है। इस ब्रह्म की प्राप्ति के बाद भी अपना पुण्य भोग कर हम वापस जन्म और मरण में आते हैं, लक 84 योनि में जाते हैं। तो ब्रह्म की भक्ति से, गीता ज्ञानदाता की भक्ति से, काल की भक्ति से जीव पूर्णतया मुक्त नहीं होता है। आगे जनता की अदालत में जनता ने सवाल किया है, प्रश्न नंबर 19। पूर्व में यानी पहले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं वे सब ब्रह्म की पूजा करते और करवाते थे। ओम नाम को सबसे बड़ा तथा उत्तम मंत्र जाप करने का बताते थे। क्या वे अज्ञानी थे? यदि ब्रह्म की भक्ति उत्तम नहीं है तो गीता में कोई इसका प्रमाण बताओ। तो प्रमाण बताने के लिए ही जनता की अदालत में कबीर जी की तरफ से उनके वकील स्वयं कबीर जी सतगुरु रामपाल जी के रूप में उपस्थित हैं। तो जनता क्या सवाल कर रही है कि भाई आज से पहले सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, हजारों साल पहले बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि जिनके नाम की आज तक महिमा गाई जाती है, जो घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते थे, तप करते थे, ओम नाम की साधना करते थे, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते थे, क्या वो पागल थे? वो मूर्ख थे जो इस प्रकार की साधना किया करते थे? और लोगों से भी वो वही साधना करवाया करते थे। और आप कह रहे हो कि ब्रह्म साधना से मुक्ति नहीं है, परम गति नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण हो, गीता में कोई प्रमाण हो कि वास्तव में ब्रह्म साधना घटिया है और ब्रह्म साधना से मुक्ति नहीं है, तो हम माने। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में क्या बता रहे हैं? उत्तर पूर्व में बताया गया है कि यथार्थ अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। यानी वो कबीर परमात्मा खुद ही सतलोक से चलकर धरती पर आप और हमारी तरह एक मनुष्य शरीर धारण करके, परंतु उनका शरीर आप और हमारी तरह 5 तत्व से बना नहीं होता, हाड़ मांस का नहीं होता है, दिखाई ऐसा ही देता है, परंतु उनका नूरी शरीर होता है, उनका शब्द स्वरूपी शरीर होता है। तो वो कबीर परमात्मा जिन्होंने सारी सृष्टि को रचा, सर्व ब्रह्मांडों को बनाया, अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दिए, ज्योति निरंजन काल को, इस ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड दिए, ऊपर के 4 अजरो अमर अविनाशी लोकों की रचना की, वो कबीर परमात्मा जिनके अलावा इस संपूर्ण सृष्टि का किसी को ज्ञान नहीं है, उस परमेश्वर के लोक में वापस जाने की किसी के पास भक्ति विधि नहीं है, इसलिए वो कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं ही इस काल के लोक में एक आम संत की भांति लीला करते हुए और यहाँ प्रकट होकर हमें अपना तत्व ज्ञान देते हैं। यानी वो परमात्मा खुद ही प्रकट होकर अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान हमें ठीक ठीक बताते हैं, अन्य कोई भी बताने में सक्षम नहीं है। और जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं
तो वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, जगत गुरु की भूमिका करते हैं, अर्थात तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमेश्वर जी ही करते हैं। वैसे तो भाई और बहनों दुनिया भर के जगत गुरु मिलेंगे आपको, दुनिया भर के तत्वदर्शी संत भी मिल जाएंगे आपको, सभी अपने आप को सतगुरु भी कहेंगे, पूर्ण संत भी कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि मेरे पास में जो मार्ग है वो किसी के पास में नहीं है, और उनके फॉलोवर भी यही कहेंगे कि हमारे गुरुदेव के पास में जो भक्ति का ज्ञान है, जो मार्ग है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन आप जियों को बता दिया गया है गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 की, अर्जुन किसी की मनमुखी बातों के ऊपर विश्वास ना करना, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं, मनमानी भक्ति विधि करते और करवाते हैं, उनको ना कोई परम गति प्राप्त होती है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनके कोई कार्य सिद्ध होते हैं, अंत में लक 84 योनियों में धक्के खाते हैं। तो वास्तव में यदि आज इस पृथ्वी पर कोई जगत गुरु है, कोई तत्वदर्शी संत है, तो सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्होंने ना केवल हिंदू धर्म ग्रंथों का सार निकाल कर दिया, अपितु विश्व के सर्व धर्मों का निचोड़ निकाल कर दे दिया, जो ज्ञान उन धर्मों के, उन भाषाओं के ज्ञाता मुल्ला मौलवी पोप पादरी पाठी और ये पंडित ब्राह्मण विद्वान आचार्य शंकराचार्य भी निकाल कर नहीं दे पाए। तो जगत गुरु वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर एक समय में एक ही होता है, और वे आज सतगुरु रामपाल जी हैं। पहले बताया गया है कि यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर, क्योंकि परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर यहाँ पर लीला नहीं करते हैं। वो परमेश्वर, उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनावीरम कबीर मनीषी, किसी भी प्रकार के शुक्राणु से उनका शरीर नहीं बनता है। वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होने वाला है, वो परिभू है, सबसे पहले प्रकट होने वाला परमात्मा है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है नावा तीनों ताप। तो वो कबीर परमात्मा जब यहाँ सतगुरु की भूमिका करता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, तो वो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर अपना ज्ञान प्रचार नहीं करता है। वो परमेश्वर समर्थ है, वो सक्षम है आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, इस काल बलि को धोखा देते हुए वो परमेश्वर लीला चाहे जो मर्जी करे, परंतु वास्तव में वो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर जेल में लिपट कर शरीर से बाहर नहीं आता है। वो स्वयंभू है, वो परिभू है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। देखिए इसका प्रमाण वेद मंत्रों में, इसी पुस्तक के पेज नंबर 314 पर आगे हम देखेंगे। परमेश्वर द्वारा बताए ज्ञान को सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान में परमात्मा ने बताया है कि क्या बताया, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुस छड़े मुड़ किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, आज तक किसी ने भी गुरु की शरण से दूर होकर शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और ना कोई गुरु से दूर होकर शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि ऐसा कोई करता है तो वो क्या करेगा, जो थोथा भूस छड़े मुड़ किसाना, किसान अपने खेत से फसल निकाल कर घर पर ले जाता है, पीछे से जो भूस होता है, यदि कोई उस भूस को कूटे और ये सोचे कि मैं इसमें से गेहूं निकाल लूंगा, तो वो व्यर्थ का प्रयत्न है। तो बिना गुरु के यदि कोई इन धर्मशास्त्रों को पढ़ेगा, इनका निष्कर्ष निकालना चाहेगा, तो वो केवल भूस कूटकर अनाज प्राप्ति करना चाहेगा, जो व्यर्थ प्रयत्न है। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। गुरु के बिना जो वेद शास्त्रों को पढ़ेगा वो निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। अब विचार करो भाई और बहनों, आज इस धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सर्व धर्म शास्त्रों का निचोड़ निकालकर भगत समाज को दे दिया है। और किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनने के बाद उनके समक्ष ज्ञान चर्चा करने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें भली भांति पता है कि सतगुरु रामपाल जी के पास में आध्यात्मिक ज्ञान का गोला है। और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान,
जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। कि तुम 5 मिनट भी सतगुरु रामपाल जी के सामने नहीं रुक पाओगे, नहीं टिक पाओगे, क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है। जनता स्वयं अपनी आंखों से धर्मशास्त्रों में लिखी सच्चाई को देखकर निर्णय कर सकती है। अब वो सदियों पहले वाला समय नहीं है जिस समय जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, और हमारे नादान धर्मगुरु जैसा भी हमें शास्त्रों का हवाला देकर बता दिया करते थे, हम उस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया करते थे। जिस कारण से किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु सतगुरु रामपाल जी के बार बार ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करने के बाद भी उनके समक्ष उपस्थित होकर भगत समाज का मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आ रहा है। तो विचार करो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी से लीलामय तरीके से नाम दीक्षा प्राप्त की, और केवल 6 वर्ष उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी के एक सुयोग्य शिष्य बनकर भक्ति करने की भूमिका की। और आदरणीय राम देवानंद जी जो अनपढ़ थे, उन्होंने ना कभी गीता पढ़ी, ना कभी वेद पढ़े, ना कोई धर्मशास्त्र उन्होंने पढ़ा, ना कभी उन्होंने अपने भक्तों को पढ़ाया, और उन राम देवानंद जी की शरण में रहकर मात्र 6 साल में सतगुरु रामपाल जी ने विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का निष्कर्ष निकाल दिया, सार निकाल दिया। जो गलतियां मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों ने, स्कॉलर ने, अनुवादकर्ताओं ने पवित्र कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में, तौरात में, ज़बूर में, इंजिल में की हुई हैं, जो गलतियां हिंदू धर्म के आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने, गीता अनुवादकों ने वेदों के अनुवाद करते समय, गीता का अनुवाद करते समय, पुराणों का अनुवाद करते समय की हुई हैं, वो तमाम गलतियां सतगुरु रामपाल जी ने सार्वजनिक भी कर दी और उन गलतियों को ठीक भी कर दिया। अब विचार करो भाइयों और बहनों, जिसका गुरु अनपढ़ और उस गुरु की संगति करके मात्र 6 साल में, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो समस्त धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर दे दे? और आदरणीय गरीबदास जी का 5वां वेद, सूक्ष्म वेद, सदग्रंथ साहिब, उसमें विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है, और उस सदग्रंथ साहिब का खुलासा सन 1994 से सन 2000 तक सतगुरु रामपाल जी ने किया। क्या यह किसी व्यक्ति के द्वारा करना संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जैसा कि वेदों में लिखा है, परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो परमात्मा अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने ज्ञान का संदेशवाहक बनकर, अपने ज्ञान का दूत बनकर स्वयं ही सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होता है और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके प्रचार प्रसार करता है। तो निसंदेह वर्तमान में धरती पर स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, जिन्होंने आज न केवल हिंदू समाज में परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के लिए, अपितु सर्व धर्मों में परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के लिए उन धर्मों के धर्म ग्रंथों का निष्कर्ष निकालकर अनेकों पुस्तकें बना दी हैं। इस पुस्तक के अलावा आप जी एक पुस्तक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये प्रमाणित पुस्तक है। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये मुसलमान धर्म की पवित्र 4 उन कतेबों के ज्ञान से प्रमाणित है। इसके साथ ही सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब का और ईसाइयों की बाइबल का सतगुरु रामपाल जी ने सार निकाल कर दे रखा है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की या किसी इंसान विशेष की बस की बात नहीं है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं परम ब्रह्म हैं, ये साक्षात कबीर परमेश्वर हैं, जो आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए धरती पर प्रकट हैं। और हमने इनके सत्संगों को ध्यान से सुनकर, इनके ज्ञान को समझकर, इनसे उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। तो गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बू छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। जिन महर्षियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला, उनकी ये दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। सर्वप्रथम 21 ब्रह्मांड में वेद सागर मंथन के दौरान इस ब्रह्म ने काल ने श्री ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को पढ़ा, परंतु ब्रह्मा जी भी 4 वेदों का सार आज तक नहीं समझ पा रहे। आज तक ना श्री विष्णु जी समझ पा रहे, ना श्री शंकर जी समझ पा रहे।
तो सोचिए भाइयों और बहनों, फिर नीचे 21 ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में और कौन प्राणी है जो इन वेदों को पढ़कर इनका निष्कर्ष निकाल सकता है। और सतगुरु रामपाल जी ने निष्कर्ष निकालकर सार्वजनिक भी कर दिया है। तो सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति या संत नहीं, ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। जिन महर्षियों व ऋषियों को सतगुरु नहीं मिला, उनकी ये दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके 6 स्कंद के 4थे अध्याय में पेज नंबर 425 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि सतयुग के ब्राह्मण यानी विद्वान लोग, महर्षि लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जनता का मार्गदर्शन करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने और पंडित सोई जो पिंड की जाने। ये जो जातिगत हिसाब से ब्राह्मण और पंडित हैं, यहाँ पर इन लोगों की बात नहीं हो रही है। ये वर्तमान के ब्राह्मण पंडित, कोई अपना नौकरी करता है, कोई अपना व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है, ये लोग आध्यात्मिक रूप से किसी का मार्गदर्शन नहीं करते हैं। इसलिए शास्त्र में जहाँ जहाँ भी पंडित और ये ब्राह्मण शब्द है, ये उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु बनकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। तो कहा गया है कि सतयुग के ब्राह्मण यानी महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और श्री देवी दुर्गा की पूजा करते थे, देवी का मंदिर गांव गांव बनवाते थे। जबकि चारों वेदों में पवित्र गीता जी में श्री देवी दुर्गा की पूजा करने का कोई विधान नहीं है, ना देवी का मंदिर बनाकर पूजा करने का कोई विधान है। फिर ये हमारे नादान धर्म गुरु आचार्य, ये महर्षि जन, ये ऋषि जन, ये वेदों के विपरीत साधना भगत समाज से करवा रहे थे। ये इनका अपना मनमाना आचरण था, जबकि इनको परम विद्वान की संज्ञा दी जा रही है वेद व्यास जी के द्वारा। जबकि ये देवी दुर्गा की पूजा करते थे और करवाते थे, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण ये हमारे महर्षि जन, ये विद्वान लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये सतयुग से करते आ रहे हैं, सतयुग से। इसलिए भाइयों और बहनों, आज तक पूरे विश्व का मानव शास्त्र विरुद्ध साधना करके और भयंकर तरीके से काल के जाल में फंसा हुआ है, जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, लख 84 योनियों में पीड़ा सहन कर रहा है। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर वो 9 मन उलझा हुआ सूत सुलझाया है, जो इन महर्षियों ने सदियों से उलझा रखा था। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे फिर उलझे न दूजी बार। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान इन महर्षियों ने पूरी तरह से उलझा रखा था, अपनी मनमुखी थ्योरी समाज में पेश करके और शास्त्रों का हवाला देकर कि हम जो भी कुछ बता रहे हैं, जो भी कुछ भक्ति कर रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर इसको सुलझाया है और अब ये इस कलयुग में दोबारा से उलझने वाला नहीं है, भले कोई भक्ति करियो या ना करियो। कि सतयुग के ब्राह्मण यानी महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और श्री देवी दुर्गा की पूजा करते थे, देवी का मंदिर गांव गांव बनवाते थे। विचार किया जाए, वेदों में तथा गीता में कहीं नहीं लिखा है कि श्री देवी दुर्गा जी की पूजा करो और उसके मंदिर बनवाओ। ऋषि जन पढ़ते थे वेद और कर्म सब वेद विरुद्ध करते थे, तो क्या खाक विद्वान थे। पेश है इसका प्रमाण श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के स्कंद 6 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। ये देखिएगा भाइयों और बहनों, ये श्री देवी पुराण है यानी श्रीमद देवी महापुराण है, ये मद देवी भागवत, इसका 6वां स्कंद है। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। जन्मेजय ने श्री वेदव्यास जी से पूछा कि मुझे सतयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर के बारे में बताइए कि उस समय धर्म किस प्रकार से होता था, लोग क्या क्या भक्ति करते थे, क्या क्या पूजा पाठ किया करते थे, भक्ति भाव की क्या स्थिति थी। तो वेदव्यास जी क्या बोले, राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये वेदव्यास जी के अपने खुद के विचार हैं, ये शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि सतयुग के ब्राह्मण विद्वान वेदों के पूर्ण विद्वान थे। नहीं, ये वेदव्यास जी के अपने विचार हैं जो जन्मेजय जी को बता रहे हैं। देखिएगा,
राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, जबकि वेदों में कोई जिक्र नहीं है जगदम्बा की भक्ति का। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। यानी अपना अनमोल समय और श्वासें वो लोग बर्बाद किया करते थे, व्यर्थ किया करते थे। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। माया बीज का जप यानी दुर्गा जी का जाप। अब भाइयों और बहनों, ये माया बीज का जाप, ये दुर्गा जी का जाप ना चारों वेदों में है ना गीता जी में है। चारों वेद और गीता में केवल इस ब्रह्म तक की साधना का मंत्र है ओम। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 केवल एक ओम मंत्र है इस ब्रह्म साधना का। इसके अलावा और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। इसके अलावा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। ये सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में हैं। ये केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की पूजा का मंत्र है। और हमारे ये विद्वान लोग, ये वेदों के ज्ञाता लोग, वेदों को पढ़ने वाले, ये माया बीज का जाप करते थे, यानी दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करते थे। तो इन्होंने मनमुखी रूप से दुर्गा जी के मंत्र बना रखे थे। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, यानी वही पाखंड पूजा, वही मनमाना आचरण जो सतयुग में था वो त्रेता युग में भी चलता रहा। परंतु कुछ हाश हो गया, यानी गिरावट आ गई। फिर लोग इन देवी देवताओं की पूजा पे आ गए। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, जो निकम्मे आदमी समझे जाते थे, जो लोगों को भक्ति नहीं करने देते थे, भक्ति में बाधा डालते थे, उनको राक्षस कहते थे। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में, यानी वर्तमान इस कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। यानी वर्तमान के जो ब्राह्मण हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, पाठी, आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर। सतयुग में जो राक्षस हुआ करते थे वो वर्तमान के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। यानी सतयुग के राक्षसों का जैसा स्वभाव था वैसा तो वर्तमान के ब्राह्मणों का, विद्वानों का, आचार्यों का, शंकराचार्यों का है इस कलयुग में। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में, यानी इस कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण यानी वर्तमान के जो धर्मगुरु हैं वो पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते। वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना यानी वेदों में वास्तव में जो पूजा पाठ है, जो भक्ति विधि है, जो कर्म है, जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो ना करवा के मनमुखी रूप से करवा रहे हैं। और उन प्राचीन युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वो तो वर्तमान के धर्मगुरु हैं, वर्तमान के धर्मगुरु। यानी उन राक्षसों जैसा स्वभाव तो वर्तमान के आचार्यों का, शंकराचार्यों का, धर्मगुरुओं का है। ये श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, वेदव्यास जी। तो आपकी आंखों के सामने है भाइयों और बहनों, आज से पहले इन धर्मशास्त्रों का वास्तविक ज्ञान किसी के भी पास नहीं था। सब केवल उवा बाई ही बका करते थे। सब के सब शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ थे। विचार करें, श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सारांश है। आप जी गीता जी को तो जानते ही हो, पढ़ते भी होंगे। क्या गीता में कहीं लिखा है कि श्री देवी की पूजा करो, यानी श्री दुर्गा की पूजा करो? गीता में कहीं लिखा हुआ है? इसी प्रकार चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा यानी श्री देवी की पूजा करो और उसके मंदिर बनवाओ। तो क्या समझा वेदों को उन महर्षियों ने? जनता की अदालत में जनता ने सवाल किया था कि प्राचीन युगों से हमारे बड़े बड़े विद्वान, साधु, संत, महात्मा, महर्षि जन ये ब्रह्म साधना करते हुए आ रहे थे और लोगों से भी करवा रहे थे।
फिर आप कैसे कह सकते हो कि ब्रह्म साधना से मुक्ति नहीं हो सकती? तो आप जी की आंखों के सामने है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यानी देवी पुराण के 6 स्कंद में क्लियर कर दिया गया है कि सतयुग के ब्राह्मणों को यानी विद्वानों को भी, महर्षियों को भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था। वो भी धर्म कर्म से बहुत दूर बैठे हुए थे और मनमाना आचरण कर और करवा रहे थे। तो क्या खाक विद्वान थे सतयुग के महर्षि? सतयुग के महर्षि। भाइयों और बहनों, अब जाकर हमें ये क्लियर हुआ है, ये रोशनी हुई है इस तत्व ज्ञान की टोरस से कि हम जिनको बड़े बड़े परम विद्वान, बड़े बड़े महर्षि और आचार्य शंकराचार्य समझा करते थे, वो तो भक्ति और भगवान की ABCD के पास भी नहीं थे। ABCD के पास भी उन्हीं महर्षियों का मनमाना विधान है। ओम नाम सबसे बड़ा अर्थात उत्तम है, जो कहते थे कि ब्रह्म पूजा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो ब्रह्म की पूजा इष्ट देव मानकर करते थे वे अज्ञानी थे। उनकी ब्रह्म साधना अनुत्तम गति देने वाली है, यानी उससे भी मोक्ष नहीं है। विशेष ये दशा तो सतयुग के ब्राह्मणों की थी, यानी वेदों के विरुद्ध साधना, धर्मशास्त्रों के विरुद्ध साधना, वेदों के विरुद्ध पूजा पाठ कर्म कांड धार्मिक अनुष्ठान, ये स्थिति तो सतयुग के ब्राह्मणों की थी। अब सोचो भाई और बहनों, वर्तमान के ये जो कलयुग के ब्राह्मण हैं, जो कलयुग के गुरुजन हैं, इनकी क्या स्थिति होगी? ये तो बिल्कुल बट्ठा बैठाने पर तुले हुए हैं, बट्ठा बैठाने पर समाज का। ये दशा तो सतयुग के ब्राह्मणों की थी। कलयुग के ब्राह्मणों यानी शंकराचार्य ब्राह्मण हैं, अन्य कर्म कांड भी अधिकतर ब्राह्मण ही करते और करवाते हैं, तथा जो अन्य गुरुजन है वे उन्हीं कलयुगी ब्राह्मणों से सुना अज्ञान प्रचार करते हैं। इन कलयुग के गुरुजनों यानी ब्राह्मणों के विषय में इसी श्री देवी भागवत पुराण की फोटोकॉपी में बताया है कि जो सतयुग में राक्षस माने जाते थे वैसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं वर्तमान के धर्मगुरु, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों यानी धर्म गुरुओं का स्वाभाविक गुण बन गया है। और वर्तमान में आप जी देख भी रहे हो, सतगुरु रामपाल जी के अलावा सारे के सारे वेदों के विरुद्ध, गीता के विरुद्ध, पुराणों के विरुद्ध ही साधना कर और करवा रहे हैं। गीता जी में प्रमाण है, श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो बताया है कि जो तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बसते। और एकमात्र सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर वर्तमान में विशेषकर हिंदू समाज में जितने भी आचार्य शंकराचार्य और धर्मगुरु कथावाचक हैं, ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करते हैं और करवाते हैं। बल्कि उससे भी नीचे राधे राधे श्याम मिला दे, उससे भी नीचे भैरव भूत की पूजा करवा रहे हैं। इसीलिए गीता ज्ञानदाता ने, काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में ब्रह्मा विष्णु महेश और उससे नीचे इन देवी देवताओं की पूजा करने और करवाने वालों को 4 गालियां दी हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। और वही बात श्री देवी भागवत महापुराण में 6 स्कंद में कही गई है कि राजन, सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वो तो कलयुग के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस पृथ्वी पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यही गीता ज्ञानदाता ने कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16 से 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले कौन करते हैं? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, यानी 4 प्रकार के लोग मुझ ब्रह्म की भक्ति करते हैं। फिर कहा है कि मुझे ज्ञानी अच्छा लगता है और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक 18, इस श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार यानी अच्छी, परंतु ये मेरी अनुत्तम गति अर्थात घटिया गति में आश्रित है। गीता अध्याय 7 श्लोक 18, गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ज्योति निरंजन खुद अपनी भक्ति को, ओम नाम की साधना को भी अनुतमाम कह रहा है, अश्रेष्ठ कह रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म लोक जाने के बाद भी साधक
पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता है, वापस जन्म और मरण में आता है। इसलिए खुद ये गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को अनुत्तम कह रहा है। इस श्लोक गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म यानी काल स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी भक्ति से होने वाली गति अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ है, घटिया है। उसके बाद गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान मान परपदते और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या कहा है? अनुवाद, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा करता है, अन्यथा अन्य देवी देवताओं व भूत पितरों की भक्ति में जीवन नाश करते रहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति से होने वाले लाभ अर्थात गति को भी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम यानी घटिया बता दिया है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान। वासुदेव यानी जिसका सारी सृष्टि में वास है, जिसका आधिपत्य पूरी सृष्टि पर है, जो सबका स्वामी है, उसको कहते हैं वासुदेव। कि ये बताने वाला महात्मा मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यानी वो तत्वदर्शी संतो बड़ी मुश्किल से मिलता है जो ये बताएगा कि वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव ही पूजा के योग्य है और यही सबका सर्जनहार है, यही पापनाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है और यही पूजा के योग्य है। यही वासुदेव ही कुल का मालिक अर्थात परम अक्षर ब्रह्म है। केवल इसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को तो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में घटिया बता रहा है और जस्ट अगले श्लोक में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कह रहा है कि मुझ काल ब्रह्म की भक्ति ओम नाम के साथ में युगों युगों के बाद बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम परपदते, यानी मुझ काल ब्रह्म की ओम नाम की साधना भी बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई एकाध ही आत्मा करती है। और जो ये बता दे कि वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है, यानी वासुदेव यानी कबीर परमात्मा ही सब कुछ है, सारी सृष्टि का मालिक है, कुल का मालिक है, सबको रचने वाला है और वही पूजा के योग्य है। ये बताने वाला महात्मा तो बड़ा दुर्लभ है, यानी वो तत्वदर्शी संतो बहुत दुर्लभ है। और आज भाइयों और बहनों वो तत्वदर्शी संत बड़ा सुलभ है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में। अरे मार्केट से नमक की थैली लेने जाओ तो वो भी 15-20 रुपए की मिलेगी। और वो तत्वदर्शी संत, ऋषि संत महात्मा ज्ञानी सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों लाखों साल की उम्र हुआ करती थी, पूरा का पूरा जीवन उस परमात्मा की प्राप्ति में बिता दिया, उसकी छाया के दर्शन भी नहीं कर पाए और आज वो वासुदेव वो कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर सहज में उपलब्ध है। तो भाइयों और बहनों, अगर जरा भी बुद्धि रखते हो तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग प्रवचन सुनना शुरू कर दो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उनसे दीक्षा लेकर भक्ति शुरू कर दो। अन्यथा काल का षड्यंत्र बहुत भयंकर बताया है, युगों युगों दोबारा हमारा दाव नहीं लगेगा, मौका नहीं लगेगा। ये तत्वदर्शी संत खोजने से नहीं मिलता है, ये खुद आकर मिलता है, खुद। गीता ज्ञान दाता ने भी स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में खुद गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने की सलाह अर्जुन को दे रहा है। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से यानी और सारी पूजा छोड़कर उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, यानी तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। यह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में प्रमाण है। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में तथा अध्याय 18 श्लोक 46 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जिस परमेश्वर से यानी जिस परम अक्षर ब्रह्म से, जिस कबीर देव से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है यानी सारी सृष्टि को उसने रचा है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर
और जो भी जैसा अपना नेक नीति ईमानदारी से काम करता है, कोई मजदूरी, कोई किसानी, कोई नौकरी, वो काम करते करते मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए वो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है, बशर्ते उसका गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान को समझकर, यानी तत्वदर्शी संत के सत्संगों को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, यानी सतलोक के लिए फिर भक्ति करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व की रचना की है उसी की पूजा करो। इससे सिद्ध हुआ कि उन ऋषियों को वेद का गूढ़ रहस्य समझ नहीं आया, वे अज्ञानी रहे। जनता की अदालत में जनता ने जो प्रश्न किया था कि सतयुग त्रेता द्वापर में हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग, महर्षि जन लोग ब्रह्म साधना करते थे, तो क्या वो मुक्त नहीं हो पाए? क्या वो साधना गलत थी? तो सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्मशास्त्रों का हवाला देकर, पवित्र गीता जी का और श्री मद देवी भागवत पुराण का, यानी देवी पुराण का हवाला देकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनको तो भक्ति मार्ग का कै ख ग का भी ज्ञान नहीं था। आगे प्रश्न किया है जनता ने, प्रश्न नंबर 20, गीता ज्ञानदाता ने यानी काल ब्रह्म ने अपनी गति को, यानी अपनी भक्ति को अनुत्तम क्यों कहा है, घटिया क्यों कहा है? अपनी ओम नाम की साधना को भी इस काल में घटिया क्यों बताया? उत्तर, गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ऋषि, महर्षि तथा देवता नहीं जानते। तू और मैं तथा ये राजा व सैनिक बहुत बार पहले भी जन्मे हैं, आगे भी जन्मेंगे। पाठक जन विचार करें, जब ब्रह्म कह रहा है, यानी काल खुद कह रहा है कि मेरा भी जन्म मरण होता है, तो ब्रह्म के पुजारी को गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली गति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, यानी परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। जब ये ब्रह्म खुद कह रहा है गीता अध्याय 2 श्लोक 12, 10 श्लोक 2, 4 श्लोक 5 और 9 में कि मेरा तो जन्म और मरण है, मैं भी जन्मता हूं और मरता हूं, तो भला फिर इस ब्रह्म की भक्ति करने से ब्रह्म के भगत का जन्म मरण का रोग कैसे समाप्त हो जाएगा? इसलिए ये खुद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी ब्रह्म भक्ति को भी अनुत्तम कह रहा है, घटिया कह रहा है, अश्रेष्ठ कह रहा है। जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता, यानी जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना से। जब तक जन्म मरण है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। इस काल के लोक में जन्म मरण अटल विधान है, तो जहां जन्म मरण है वहां पर परम शांति नहीं हो सकती। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति से होने वाली गति को अनुत्तम घटिया कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परम शांति के लिए उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, यानी उस कबीर भगवान की शरण में जा, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर। उसी की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी सतलोक जाएगा। और गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा। जहां युद्ध है वहां शांति नहीं होती, परम शांति का घर दूर है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को यानी अपनी भक्ति को ओम नाम के जाप से होने वाला लाभ अनुत्तम यानी घटिया बताया है। जनता की अदालत में अध्यात्म में रुचि लेती हुई जनता ने फिर और सवाल किया है। प्रश्न नंबर 21, आपने प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में कहा है कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी और क्षर ब्रह्म व अक्षर ब्रह्म की साधना करनी पड़ती है। दूसरी ओर कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव अन्य देवता हैं, क्षर ब्रह्म भी पूजा भक्ति योग्य नहीं है, केवल परम अक्षर ब्रह्म की ही पूजा भक्ति करनी चाहिए। तो क्या उत्तर दिया है सतगुरु रामपाल जी ने? उत्तर, पहले तो यह स्पष्ट करता हूं कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। पूजा और साधना में क्या अंतर है? जो ये कहा गया है ना कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी साधना करनी पड़ेगी, ब्रह्म की साधना भी करनी पड़ेगी, दुर्गा की साधना भी करनी पड़ेगी,
और अक्षर पुरुष की साधना भी करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मैंने पूजा के लिए नहीं कहा, मैंने साधना के लिए कहा है। साधना और पूजा में रात और दिन का अंतर है। पूजा तो हमने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की करनी है अपना इष्ट मानकर, परंतु जब तक हम यहाँ इस काल के लोक में फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर इन सभी का ऋण चढ़ा हुआ है। इनका ऋण उतारने के लिए इनके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, और उन मंत्रों के जाप करने को साधना कहते हैं। साधना मजदूरी, ना कि पूजा। पहले तो ये स्पष्ट करता हूं कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। प्राप्य वस्तु की चाह पूजा कही जाती है, यानी जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है, जिस वस्तु की हमें चाहत है, उसको पूजा कहा जाता है, तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। हमें जो वस्तु प्राप्त करनी होती है वो हमारी पूजा है, और उसको प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे उसको कहते हैं साधना मजदूरी। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति ने जल पीना है, अब वो जल उसका इष्ट है, उसे जल की चाहत है, जल उसकी पूजा है, जल उसका पूज्य है, लेकिन जमीन से जल बाहर निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो प्रयत्न करना पड़ेगा, उसको साधना कहते हैं। जैसे हैंड पंप से यदि हमने जल निकालना है तो हैंड पंप में बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो साधना होती है, ना कि पूजा। इसी प्रकार हमने परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो परम अक्षर ब्रह्म हमारा पूज्य देव है, हमने पूजा करनी है परम अक्षर ब्रह्म की। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए हमने यहाँ जो मेहनत मजदूरी करके मंत्रों की जो हमने इनका ऋण उतारना है, काल के 21 ब्रह्मांड वाली शक्तियों का और इस अक्षर पुरुष का, तो हमने केवल वो इनके मंत्रों का जाप करके हमने केवल इनकी साधना करनी है, इनका ऋण उतारना, हमने इनका वो कर्जा उतारना है। और जब इनका कर्जा उतर जाएगा तो ये हमें मुक्त कर देंगे, और फिर हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे थे। जो प्राप्य वस्तु है उसकी चाह पूजा कही जाती है, तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। उदाहरण, जैसे हमें जल प्राप्त करना है, ये हमारा प्राप्य है, हमें जल की चाह है। जल की प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने के लिए जो जो उपकरण प्रयोग किए जाएंगे, बोकी लगाई जाएगी, ये प्रयत्न है, यानी साधना है। इसी प्रकार परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त करना हमारी चाह है, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता, यानी सतलोक। हमारा प्राप्य परमेश्वर तथा उनका सनातन परम धाम है, और उसको प्राप्त करने के लिए किया गया नाम जाप, हवन, यज्ञ आदि ये साधना है, मजदूरी है। उस साधना से वो पूज्य वस्तु परमात्मा प्राप्त होगा। जैसे प्रश्न 13 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, वही सटीक उदाहरण है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करना होता है। अब किस प्रकार से दीक्षा दी जाती है, क्या क्या है वो दीक्षा का वो चरण। प्रथम नाम दीक्षा, यानी सबसे पहले जब आप सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करोगे तो आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाएगा उसको कहते हैं प्रथम नाम दीक्षा। और उसमें हमें किन किन देवी देवताओं के ये मंत्र दिए जाते हैं साधना करने के लिए। श्री ब्रह्मा जी का मंत्र दिया जाता है, श्री विष्णु जी का, श्री शिव जी का, श्री गणेश जी का और श्री देवी जी का। इनके मंत्रों की साधना की जाती है। हम मजदूरी कर रहे हैं इनके मंत्रों का जाप करके, इनका ऋण उतारने के लिए। जब तक यहाँ रहेंगे ये हमें सुख सुविधा देंगे, यदि हम इनकी साधना करते रहेंगे, इनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे। हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनके मंत्रों का जाप करके इनकी साधना कर रहे हैं। दूसरी बार में जो दीक्षा दी जाती है, दूसरी बार में क्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म के 2 अक्षर मंत्र जाप दिए जाते हैं। दूसरी बार में जो दीक्षा उसको शतनाम कहते हैं, जिसमें 2 मंत्र हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में जो 3 मंत्र है ना, ओम तत् सत, तो दूसरी बार में जो सतनाम दिया जाता है उसमें 2 मंत्र हैं, ओम और तत्। ये जो तत् है ये परम अक्षर ब्रह्म का है, जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, परंतु ये सांकेतिक है।
वो मंत्र क्या है वो सतगुरु रामपाल जी बताते हैं। दूसरी बार में क्षर ब्रह्म यानी काल तथा अक्षर ब्रह्म के 2 अक्षर मंत्र जाप दिए जाते हैं, जिसको संतों ने सत नाम कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 नाम हैं, ओम, तत् और सत। इस सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और दूसरा है तत्। ये जो तत् है ये सांकेतिक अर्थात गुप्त नाम है, जो उपदेश के समय उपदेशी को ही बताया जाता है। और तीसरी बार में जो दीक्षा दी जाती है, तीसरी बार में सार नाम की दीक्षा दी जाती है, यानी ओम तत् सत। वो जो सत है वो तीसरी बार में दिया जाता है, जो सांकेतिक है। जिस मंत्र को गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सत कहा है, ये भी सांकेतिक है, उपदेश लेने वाले को दीक्षा के समय बताया जाता है। इस प्रकार पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी के वकील, श्री कृष्ण जी के वकील साहिबान श्री विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी को जगदीश यानी जगत प्लस ईश, सारे संसार का ये प्रभु बताते हैं और पुराणों को सत्य मानते हैं। पेश है अदालत में सबूत श्री शिव महापुराण से, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, कि श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी ईश नहीं है, यानी ये भगवान नहीं है, ये जगदीश नहीं है। इनका जन्म और मृत्यु होता है, इनका पिता काल ब्रह्म है। यानी जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकील हिंदू धर्म गुरुओं ने यह दावा किया था कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी अजरो अमर हैं, अविनाशी है, ये जन्म और मरण से बाहर हैं और ये जगदीश हैं, सारे संसार के रचयिता हैं ये। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि अब आपको हिंदू धर्म ग्रंथों से दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जगदीश नहीं है, ये ईश यानी भगवान नहीं है। देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है। पेश है शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के विद्वेश्वर खंड के अध्याय 5 व 10 की फोटोकॉपी। संक्षिप्त शिव पुराण, ये वही प्रकरण है भाइयों बहनों जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक बार श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी का युद्ध हो गया। और युद्ध किस बात को लेकर? श्री ब्रह्मा जी एक बार श्री विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी का कोई विशेष आदर सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे कह दिया आओ बैठो। ब्रह्मा जी इस बात से बुरा मान गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा, मैं तेरा स्वामी हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं सारे संसार का सृजनहार हूं, और मेरे को देखकर तूने मुंह टेढ़ा क्यों कर लिया? तूने मेरा आदर सत्कार क्यों नहीं किया? तो उधर से विष्णु जी बोले कि नहीं 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 बेटा, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा स्वामी हूं, तू अपने आप को कैसे चोरों की तरह संसार का मालिक कह रहा है? तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब इस बात को लेकर कि मैं भगवान, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु में आपस में भयंकर युद्ध छिड़ गया, मरने मारने को तैयार हो गए। उधर से इनके पिता काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने देखा कि अगर ये मेरे पुत्र आपस में इसी प्रकार से लड़ लड़ के मरेंगे तो सृष्टि रचना के कार्य को कौन संभालेगा? मेरे लिए जीवों की उत्पत्ति कौन करेगा? मेरे भोजन का क्या होगा? जो 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का मुझे श्राप लगा हुआ है। तो इनका युद्ध रुकवाने के लिए इनका पिता काल ब्रह्म, वो गीता ज्ञानदाता क्षर पुरुष, इन दोनों के बीच में एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर देता है। अब ये दोनों लड़ाई तो भूल जाते हैं और उस स्तंभ के और छोर का पता लगाने के लिए एक तो ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, और कहीं कोई और छोर नहीं मिलता है तो वापस आ जाते हैं। देखिएगा उसके बाद वो काल ब्रह्म वहाँ पर वो प्रकट होता है और फिर वो काल ब्रह्म खुद कहता है कि तुम दोनों ने अपने आप को जो ईश मान लिया, जो भगवान मान लिया, ये बड़ा अद्भुत है। तुम ईश नहीं हो, तुम्हारी तो मैंने ड्यूटी लगा रखी है, ब्रह्मा जी को रजोगुण देकर, विष्णु जी को सतोगुण देकर। तो देखिएगा श्री शिव महापुराण से विद्वेश्वर संहिता, ये देखिएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 इन कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले। अब भगवान शिव कौन? वहां पर ये काल ब्रह्म आ गया शंकर जी का रूप बनाकर। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं
कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रो, शिव रूप में वो काल ब्रह्म क्या कह रहा है वहां प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रो, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं। पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 ये कृत्य प्राप्त किए हैं। यानी ब्रह्मा जी को रजोगुण मिला है और विष्णु जी को शतोगुण। रजोगुण से ब्रह्मा जी जीवों की संतान उत्पत्ति करवाता है और विष्णु जी आपस में मोह ममता में बांध के रखता है। तो ये शिव रूप में काल कह रहा है कि ये दोनों के दोनों जो कार्य हैं ना, ये मैंने तुम्हारे को दिए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र यानी शंकर और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम जो कृत्य, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। और शंकर जी में जो तमोगुण है वो भी काल कह रहा है कि मैंने दिया है, परंतु अनुग्रह नामक जो कृत्य है दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। कह रहा कि मेरा ओम मंत्र है, ये काल ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कह रहा है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवर्ण माम अनुस्मरण। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जो ओंकार यानी ओम नाम, ओम रूप में प्रसिद्ध है, वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। यानी ओम कहो चाहे काल कहो एक ही बात है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ, यानी ओंकार तो है मंत्र और मैं हूँ उस मंत्र की प्राप्ति वाला वो भगवान है। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर सुमरण करने से मेरा ही सदा सुमरण होगा। यानी ओम नाम का जाप करने से काल ब्रह्म का सुमरण होगा। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यानी ओम नाम इस काल का है। पेश है और प्रमाण शिव महापुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित, जिसमें संस्कृत यानी मूल पाठ भी लिखा है, साथ में हिंदी अनुवाद भी किया है कि विद्वेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 और 10 की फोटोकॉपी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, अब फिर से हम इसको पढ़ेंगे, देखिएगा। हे योगेंद्र, मैं उस लिंगा विभर्विका लक्षण सुनना चाहता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूँ। पूर्व काल में जो पहला जो कल्प था, जो लोकों में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। यानी वही प्रकरण है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध हो गया और वो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। बीच में ये काल ब्रह्म एक तेजोमय स्तंभ खड़ा कर देता है जिसका कहीं कोई और छोर नहीं मिला। दोनों ने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया और उसी समय इस काल ब्रह्म ने उस तेजोमय स्तंभ को अपने लिंग रूप में, यानी अपने उस प्राइवेट पार्ट में, अपने गुप्तांग के रूप में चेंज कर दिया और खुद वहां पर ये श्री शंकर जी का रूप बनाकर आ गया। और उसके बाद कहा कि जो इस लिंग की पूजा करेगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। और तुम दोनों ने अपने आप को जो ईश मान लिया, क्योंकि दोनों ब्रह्मा विष्णु इसी बात को लेकर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप, मैं जगत का पिता, मैं जगत का पिता। तो ये शिव रूप में काल कह रहा है कि तुमने अपने आप को जो ईश मान लिया, जो भगवान मान लिया, ये बड़ा अद्भुत हुआ। तुम दोनों ईश नहीं हो, उसी बात का यहाँ पर ये प्रमाण है। उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। अब इनको महात्मा कहा जा रहा है। अब भाई और बहनों, महात्माओं के लक्षण होते हैं क्या लड़ाई झगड़ा करना? उनके मान दूर करने को, यानी उनको जो अहंकार हो गया था कि मैं भगवान, मैं भगवान, उनके उस अहंकार को दूर करने के लिए उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग का रूप दिखाया।
उसी दिन से लोकों में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ और सगुण रूप में बेर रूप की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देने वाली है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष दोनों का देने वाला है। यानी ये सारा का सारा वही वर्णन है जो पहले हम जी इसी पवित्र पुस्तक में देख चुके हैं, हम उसको पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब है, जनता की अदालत में जो सवाल जनता ने किया था, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है, ये ईश नहीं है, तो सतगुरु रामपाल जी ने श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता से ये क्लियर करके दिखा दिया है कि ये दोनों ईश नहीं है, ये भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी के वकील, अब जनता की अदालत में श्री कृष्ण जी के वकील क्या कह रहे हैं, हम चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थर्वेद, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराणों, महाभारत ग्रंथ तथा श्रीमद् भगवत सुधा सागर को सत्य शास्त्र मानते हैं। इन्हीं सदग्रंथों को आधार मानकर ज्ञान बताते हैं तथा साधना बताते हैं। श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा की पूजा करने को कहते हैं, श्राद्ध करना बताते हैं, देव पूजा करते हैं तथा करवाते हैं। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? कबीर जी के वकील दास अदालत को बताना चाहता है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में क्या कहा है। अध्याय 16 श्लोक 23 में क्या कहा गया है? जो पुरुष यानी जो व्यक्ति यानी साधक शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी जो गीता और वेदों में लिखा हुआ है उसके विपरीत भक्ति करके, शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, जो शास्त्रों में वर्णित साधना नहीं, वह साधना शास्त्र विधि त्याग कर स्वेच्छा से आचरण करना कहा है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही परम गति को और न सुख को प्राप्त होता है। तो ये श्री कृष्ण जी के वकील जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं जो हवाला देते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों का और साधना कर रहे हैं मनमुखी मनमाना आचरण शास्त्रों के विरुद्ध, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार बिल्कुल मनमाना आचरण है। सबूत के लिए पढ़िए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में क्या कहा गया है? ये शास्त्र विधिम उत्सृजे वर्तते काम कराता न स सिद्धिम आपनवंती न सुखम न पराम गतिम। यानी जो पुरुष, जो साधक, जो भगत शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी गीता और वेदों में जो मंत्र हैं, जो भक्ति साधना है, उसको छोड़कर मनमुखी रूप से जो भक्ति साधना करते हैं, जो मंत्रों का जाप करते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी उसकी भक्ति सिद्ध नहीं होती, सफल नहीं होती, न वो परम गति को यानी मोक्ष नहीं मिलता, और न कोई सुख को प्राप्त होता है, यानी जो भाग्य में वही मिलेगा, भाग्य से अधिक उसको प्राप्त नहीं हो सकता। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में फिर क्या कहा गया है कि हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए, जिन मंत्रों का जाप करना चाहिए, और अकर्तव्य यानी जो साधना नहीं करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी धर्म गुरु के मनमुखी विचारों से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, गीता और वेदों में क्या लिखा है भक्ति और भगवान को लेकर, साधना को लेकर, हमने वो साधना उस विधि से करनी चाहिए। तो पवित्र गीता जी में तो भाई ये लिखा कि सबसे पहले तो तत्वदर्शी संत की खोज करो, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में, और तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद फिर उसके बताए अनुसार साधना करो। फिर वो तुम्हें क्या मंत्र देगा? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत, वो तुम्हें 3 बार में उन तीनों मंत्रों की दीक्षा देगा। तुम्हें धार्मिक अनुष्ठान बताएगा, तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हारा इष्ट कौन है, पूज्य देव कौन है, तुम्हें भक्ति की मर्यादा बताएगा, नियम बताएगा। तो उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना करने से परम शांति मिलेगी, पूर्ण मुक्ति मिलेगी। अन्यथा यह मनमाना आचरण करने से कुछ नहीं होगा सिवाय काल का कष्ट भोगने के। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर, यानी शास्त्रों में जो नहीं लिखा है वो ना कर, जो शास्त्रों में वर्णित है वही साधना कर। पढ़िए प्रमाण के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटोकॉपी। ये देखिएगा भाई और बहनों, ये श्लोक आप जियों के सामने है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यस्तितो
ज्ञात्वा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर्तुम इह अहर्षि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए अर्जुन, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी धर्म गुरु की मनमुखी बातों के हिसाब से भक्ति मत करना। ये जो राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः और दुनिया भर के लाखों करोड़ों नाम जाप देते हैं, ये सब मनमुखी हैं। जो भक्ति की असली विधि है वो गीता जी में बताई गई है, जो अब सतगुरु रामपाल जी ने निकाल कर दे दी है। यानी कहने का मतलब है, वर्तमान में यदि किसी को काल के 21 ब्रह्मांड से, जन्म मरण के रोग से, लक 84 योनि की पीड़ाओं से बाहर निकलना है तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर उनको अपना गुरु बनाकर उनके बताए अनुसार साधना अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहकर करने से ही पीछा छूटेगा। दूसरा कोई ऑप्शन, कोई तरीका नहीं है। गीता वेदों व पुराणों में भी पितर व भूत पूजा मोक्षदायक नहीं बताई। अब क्या कहा गया है, गीता, चारों वेदों और 18 पुराणों में ये जो पितर पूजा है, हमसे जो श्राद्ध निकलवाए जा रहे हैं, जो ये पितरों की पूजा करवाई जा रही है, भूत पूजा मोक्षदायक नहीं बताई है। पवित्र ग्रंथ गीता जो चारों वेदों का सार है और वर्तमान में जो भक्ति साधना हमारे धर्म गुरु हमसे करवा रहे हैं, 99% हिंदू समाज आज भी कर रहा है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, ये सारी भक्ति पूजा साधना गीता जी में व्यर्थ बताई है, ये मनमाना आचरण बताया है। तो भाई और बहनों, गीता जी में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, और यदि गीता जी में इस प्रकार की भक्ति साधना को जो आज पूरा हिंदू समाज लगभग कर रहा है, यदि उसको व्यर्थ बताया, शास्त्रों के विरुद्ध बताया है, तो फिर शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, ये भी हमें इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि मामला चल रहा है जनता की अदालत में। और हिंदू समाज के ऊपर भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने एक बहुत बड़ा महाउपकार किया है, क्योंकि जो चारों वेद हैं, ये चारों वेद भक्ति का मूल हैं, अध्यात्म का मूल हैं, जड़ हैं। और आपका सौभाग्य कि आपका जन्म हिंदू समाज में हुआ है। इस हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण आप जी वेदों के समर्थक हैं, गीता जी के समर्थक हैं। भले आपने कभी वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, लेकिन जब इनका जिक्र आता है तो ऑटोमेटिक आत्मा इनको स्वीकार करती है। तो हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ये आपके लिए बहुत ही बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि आप बहुत जल्दी भक्ति और भगवान को समझ सकते हो, आप भक्ति पर लग सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये चारों वेद पूरे विश्व के मानव समाज के लिए हैं। ये वर्तमान में जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जितने भी धर्म हैं, इन सब ने वेदों के अनुसार ही भक्ति साधना करनी चाहिए। और यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो करनी होगी, क्योंकि ये वेद सतयुग में ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दिए थे, मनु आदि को। और सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तक कोई धर्म नहीं था, हम सब सनातनी थे, वैदिक साधना करते थे। अब आप और हम सभी इंसानों को आपस में बांट दिया गया इस काल के द्वारा, क्षर पुरुष के द्वारा, क्योंकि ये भक्ति युग है। इस समय परमात्मा ने धरती पर प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करना था, आत्माओं का मोक्ष करना था। ये ब्रह्म, ये काल इस बात से भली भांति परिचित है, क्योंकि परमात्मा और काल का एग्रीमेंट हुआ था। इसलिए इसने हम इंसानों को आपस में डिवाइड कर दिया, धर्मों में अलग अलग पुस्तकें बनवा दी, अलग अलग हमारी विचारधारा बना दी, हमारा खान पान अलग अलग कर दिया, हमारे शास्त्रों को डिफरेंट कर दिया, हमारी भक्ति पूजा साधना अलग अलग कर दी, हमें आपस में उलझा दिया अपने षड्यंत्र के तहत, ताकि जब वो तत्वदर्शी सन धरती पर आए, अपना ज्ञान दे, तो उसकी बात कोई भी ना माने। सब अपने अपनी साधना को, अपने अपने धर्म को, अपने अपने शास्त्रों को सर्वश्रेष्ठ मानकर उस पर आरूढ़ रहें। लेकिन भाई और बहनों, इस काल का ये जो सुदृढ़ जो ये किला है, ये ढहाने के लिए ही परमात्मा धरती पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं। तो ये काल उनके आगे बालक है, बच्चा है, नादान है, अबोध है। और ये इतना सारा सब कुछ जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये भाई और बहनों आप और हम जीवों की बुद्धि को विकसित करने के लिए दिया जा रहा है। अन्यथा परमेश्वर रामपाल जी के लिए किसी का भी मोक्ष करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। वो परमात्मा 1 सेकंड में चाहे तो सर्व पृथ्वी के प्राणियों को सतलोक लेकर जा सकता है, परंतु उस परमेश्वर के कुछ नियम हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ विधान है,
जो इस काल के 21 ब्रह्मांड बनाकर परमेश्वर ने वो नियम बनाए हैं, तो परमेश्वर अपने द्वारा बनाए नियम नहीं तोड़ता है। इसलिए आप और हमें ज्ञान समझाकर लेकर जाना चाहता है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी आज इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, और उनके संघर्ष की सफलता इसी में है कि हम उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल आत्मा के कल्याण के लिए मिलता है, और तत्वदर्शी संत हम आत्माओं के कल्याण के लिए ही आते हैं, प्रकट होते हैं। तो भाई और बहनों, जनता की अदालत में जो मामला चल रहा है, कबीर बड़ा या कृष्ण, इस मुद्दे पर हम अगले वीडियो में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसी प्रकार से हम अपने धर्मशास्त्रों में लिखी सच्चाई से परिचित हो जाएंगे। हमारी आत्मा अंत में स्वीकार कर लेगी कि वर्तमान में हमें जो साधना हमारे नादान धर्मगुरुओं के द्वारा करवाई जा रही है, ये बिल्कुल व्यर्थ है, यूजलेस है, निरर्थक है, इसके कोई मायने नहीं है। और जो साधना सतगुरु रामपाल जी हमें बता रहे हैं, यही वो उत्तम साधना है जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें, भ्रम ने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।